हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने। न्यू ट्रिप प्लान हो चुकी है, पर कहाँ की प्लान हुई वो अभी पूरा तय नहीं हुआ है। घर से निकल चुके हैं, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो आगे आगे चल के पता चलता जाएगा कहाँ पर जाएंगे। अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, तो अंत तक बने रहे और देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आपको इतना सारा एडवेंचर देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे बताता हूँ। चलो तो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं जामनगर के पार, और बाईपास पार कर चुके हैं। अब हम ठेबा चौकड़ी के पास। ठेबा चौकड़ी तो हम पार कर चुके हैं ना यार। हाँ, ठेबा चौकड़ी पार कर चुके हैं। ठेबा चौकड़ी पार कर चुके, अब डायरेक्ट आएगा ध्रोल। ध्रोल से आगे राजकोट आएगा, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। वो हमारे यहाँ का वो क्या कहते हैं, बहुत फेमस सिटी है। ठीक है। तो अब हम कहाँ जाने वाले हो, मैं आपको एक पड़ाव आपको बता देता हूँ। पड़ाव यहाँ से हम पहले जाएंगे नाथ द्वारा। वहाँ श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, द्वारकाधीश का। पहला हम जाएंगे राजस्थान के नाथ द्वारा। ठीक है, चलो तो इसकी बात रखता हूँ मैं। वही तो मैं किसी की सुनता ही नहीं, पहली बार सुन लेता हूँ। तो हम पहले जाएंगे राजस्थान के नाथ द्वारा में। पहले तो राजस्थान जाएंगे, फिर नाथ द्वारा जाएंगे। वो रूट पूरा क्या है, बहुत अच्छा है। पहले उदयपुर आएंगे, उदयपुर से नाथ द्वारा आएगा। उदयपुर का भी जो हम घूमेंगे तो आपको नज़ारा बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो नाथ द्वारा जाएंगे, द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो बनिए रहेगा व्लॉग में। अभी बजे हैं 11:30 बजे। ठीक है, और हम जामनगर के पार हो चुके हैं। अब देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। तो गाइस, हम फिलहाल पहुंच चुके हैं राजकोट पे, और हम यहाँ चाय पियेंगे। ठीक है, पियोगे ना चाय? राजकोट की चाय तुमने बहुत फेमस है। ठीक है, तो तुम्हें कैसी लगी यहाँ की चाय? सच्ची में? सच में बहुत ये प्लेट भी खाली हो गई। ठीक है, चलो अब हम आगे सिर्फ चोटीला पे ही रुकेंगे। वहाँ पहुँचने तक कहाँ भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, कहीं भी नहीं रुकेंगे। तो गाइस, हमारा एक बंदा है ना, वो खदड़ हो गया है। खदड़ ये शब्द थोड़ा गुजराती है, आप नहीं समझ पाओगे। किसी गुजराती बंदे को पूछ लेना कि ये खदड़ क्या होता है। ठीक है, देखो ये अकेला पब खा रहा है हमें छोड़ के। हमको ऐसा कहा कि मुझे चाय नहीं पीनी है, और साइड में चला गया। तो चुपके से पफ लेके पफ खा रहा है। अब कैसा है? आपको अकेले पफ खा के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बचेगा आपको। वैसे पफ कैसा है? बहुत मस्त। आपको ये फूटेगा। फूट जा, बांध में आ। तो गाइस, हम लोग चोटीला पहुंच चुके हैं, और यहाँ हमारी वो क्या हो रही है, नाश्ता हो रहा है। ठीक है, और ये चपड़ खा रहा है। ठीक है, हम इसकी तरह खदड़ नहीं है, हम साथ में बैठ के खाना हम खा साथ में खाते। इसने अकेले पप खा लिया। आपको पता है ना, हम ऐसा नहीं करते। और यहाँ का जो ये नाश्ता है ना, ये थेपला और ये सूखी भाजी और चटनी की तो बात ही अलग है। अलग ही है। इसका जो स्वाद है ना, एक नंबर है, बहुत अच्छा। सही बात है। और यहाँ लाइव ही बनता है, देखो सब कुछ लाइव ही बनता है। तो फाइनली अपनी गड्डी पे हमने वो सीएनजी लोड करवा दिया है। और एक कमेंट करनी है आप लोगों को, आपके वहाँ सीएनजी का रेट क्या है? यहाँ तो 83 है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो फ्रेंड्स, हमारे वो कार में वो चार्जर होता है ना, वो थोड़ा बिगड़ चुका है, तो हम न्यू लेने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ की वो क्या कहते हैं, नज़ारा देखो। क्या क्या मिलता है यार, बहुत कुछ मिलता है। मांगो मिल जाएगा यार। ये व्हील प्लेट भी मिलती है, देखो। तुम क्या लेने वाले हो डांगर? उसको हम कहाँ लगाएंगे? इको के टायर पे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, नीचे लगा पर हमें नहीं लेना। तो वहाँ ऐसा हुआ ना, हमें चार्जिंग नहीं खरीद पाए, क्योंकि वो अच्छा कोई क्वालिटी भी नहीं थी, कोई अच्छे ब्रांड का चार्जर भी नहीं था, और प्राइस भी दुगने कर रखे थे। तो हमने चार्जर वहाँ से लिया ही नहीं, और हम वहाँ से निकल गए। और अब अहमदाबाद पहुँचेंगे थोड़ी देर में। और अभी भी नाथ द्वारा 3:45 है।
ऐसा है। और ये दोनों तो सो चुके हैं, देखो दोनों गहरी नींद में सो चुके हैं और मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ। अभी अहमदाबाद पहुंचेंगे थोड़ी देर में, वहाँ थोड़ा चाय पानी पियेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। अभी इस दोनों को तो सोने ही देता हूँ, कल एंजॉय कर सके ना। मैं तो सो लूँगा और वैसे भी मैं तो राजस्थान तो बहुत बार जा चुका हूँ, बहुत साल। ठीक है चलो आगे मिलते हैं। तो बात कुछ यूँ है क्या है? कि हम अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद हाँ। उसको पार कर चुके हैं। अब आएगा वो गांधीनगर, वो सब कुछ ठीक है। हम बात कर रहे थे नाश्ते की। नाश्ते में बालाजी गोपाल XYZ वो लेना है ना तुम्हें, हमें खाना है पीना है, वो सब कुछ बात सही है, पर तुम्हें वो लेना तो है ना। वो आगे नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी जगह पे साइड पे रख दिया। रख तो दूंगा मैं, पर वो मैं वही ना दुकान तो हम ढूंढ लेंगे, तुम साइड पे रख दो ना। किसकी साइड पे रखूं? ये खटारा वाले की साइड। खटारा में भी लिखा है, देखो वो गुजराती में लिखा है, भगवान तेरा सहारा। उसका मीनिंग कुछ यूँ होता है, भगवान तेरा भला करेगा। नहीं भगवान तेरा सहारा, इसको कहना ऐसा चाहता है क्या? कि सिर्फ तेरे ही सहारा है मेरा भगवान, ऐसा। अच्छा, तो ऐसा। प्लीज हॉर्न प्लीज, तूफानी कानूड़ो। तो हॉर्न मारो प्लीज। हॉर्न तो मार दिया उसने, प्लीज कहा इसलिए, ठीक है। पर गाइस मैं एक बात कर रहा हूँ, अभी तो हम थोड़ी मजाक में थे, पर ये देखो कितना क्लीन हाईवे है, कितना क्लीन। इतना तो डांगर भी क्लीन नहीं है, रमेश भी क्लीन नहीं है, मैं तो हूँ थोड़ा, पर ये देखो कितना क्लीन है। तुम ना अपना थोपड़ा धो के आया हो। थोबड़ा नहीं, मैं पूरा नहा के आया हूँ। चलो देख लो, ये नजारा आपको वापस नहीं दिखने मिलेगा। कैसा है बताना कमेंट में। ये रमला भी ब्लॉग चालू करने लगा रे। शाम गुलाबी शेर गुलाबी गुलाबी, इसमें वो ये सॉन्ग डाल दूंगा मैं, ठीक है? नहीं वो सब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। रानी तुम्हें राजा वो चलेगा। तेरे बिना तो चैन न आवे वो चलेगा। बेवफा सनम तारी बहु मेहरबानी। ठीक है। बॉर्डर पे आ चुके हैं, गुजरात और राजस्थान की जो बॉर्डर है ना, वहाँ आ चुके हैं। हम पहुँच चुके हैं और अभी बजे हैं 8 बजे हम बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। अब कोई देर नहीं लगेगी, हमें नाथद्वारा जाके देख सकते हैं। ये रही बॉर्डर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिकरण, ठीक है, वीरभूमि मेवाड़ राजस्थान। चलो बनिए रहेगा व्लॉग में, हम आगे जाके आपको दिखाते हैं सावरिया सेट। नहीं हम आगे जाके आपको दिखाते हैं नाथद्वारा। चलो, पर बॉर्डर पार करते ही जो यहाँ का नजारा है ना, एक नंबर यार। देखो ना, बहुत CNG भी है यहाँ, तो हम पहले CNG डलवा लेते। चलो फिर नजारा बताता हूँ, ठीक है? आप कहीं मत जाना, यहीं रहना। अभी आया मैं। तुम मावा खाते हो? अच्छी बात नहीं, वो गुटखा में आता है, वो ठीक नहीं होता है सेहत के लिए। नहीं, थोड़ा नहीं खाना चाहिए, इससे आपके दांत मजबूत रहते हैं। दांत का मजबूत बना के क्या है, लोही पतला होता है। वो तो तंबाकू अच्छा से क्या नहीं है। फायदा होता है? ठीक है चलो मान लिया मैंने, कैल्शियम मिलता है आपको चूना से, सुपारी से आपका लोही वो पतला होता है, ठीक है? तंबाकू से क्या होता है? तंबाकू से ताजगी आती है। केरी खाने के लिए गुटली फ्री में आती है। फ्री में नहीं, उसे निकाल को फेंक दो, सिर्फ सुपारी और चूना खाओ ना यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? तंबाकू से तंदुरुस्त रहता है। वो क्या कहते हैं, फीलिंग नहीं आती, फीलिंग। ओ गाइस,
यहाँ जो नज़ारा है वो तो गजब का है ही, साथों साथ यहाँ बहुत सारे ट्रक है, और ट्रक में जब वो चढ़ान आती है ना तब वो ऐसे ऐसे पगली पगली चलता है। क्या पता वो लोड होता है इसीलिए चलता हो या कुछ और कारण हो, मुझे पता नहीं है। ठीक है, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? इसमें कुछ इसमें ट्रक भी नहीं दिखा। नहीं नहीं, मैं ट्रक की बात कर रहा हूँ सिर्फ, मुझे ट्रक दिखाना नहीं है। ट्रक इस सब लोगों ने देखा है, ठीक है, समझ रहे हो। और ये देखो, मैं कुछ कहने वाला था, इसने पूरा टॉपिक ही मेरा चेंज कर दिया। फाइनली हम उदयपुर से भी निकल चुके हैं, और ये देखो टनल आती है उदयपुर से। जब हम नाथद्वारा निकलते हैं ना तब टनल आती है। इस टनल में जो मजा है ना वो कुछ ऐसा खास नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली की जो टनल है ना, दिल्ली में बहुत सारी टनल आती है, आपको भी पता है। वहाँ तो हाँ वही ना, वहाँ तो 3-3, 4-4 किलोमीटर की टनल आती है। ये तो सिर्फ वो कहते हैं ना टुकड़ा है, टुकड़ा 2 किलोमीटर की, ये नहीं यार, आधा किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर। इसलिए वो ऐसा कुछ खास नहीं है। पर टनल आई तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने टनल जोई तो नहीं होगी? आपने कभी जो ही नहीं गए थे, देखी गई थी। ठीक है, हिंदी तुम पहले सीख के आओ, फिर मेरे व्लॉग में आना, तब तक तुम अपना मुंह भी मत दिखाना। 1 hour later. अच्छे अच्छे नज़ारे देख के हम फाइनली पहुंच चुके हैं नाथद्वारा। ठीक है, अब यहाँ पहुंच के हमने सबसे पहले तो आराम किया यार, बढ़िया सा आराम किया, बढ़िया सा रूम ढूंढा और सो गए थे आराम में। सोने के बाद आराम करके हमने फ्रेश होके नहा धो के निकल गए। ठीक है, अब जाएंगे दर्शन करने। पहले तो कुछ खा लेंगे फिर जाएंगे यार, बहुत भूख लगी है, दोपहर में भी खाया नहीं है और अभी 3 बज चुके हैं। ठीक है, A few moments later. तो भाई लोग हमने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए। ठीक है, यहाँ का वो दर्शन का माहौल कैसा था? माहौल जाने नहीं तो यार ये शर्माता बहुत है। यहाँ का जो दर्शन का वो पूरा सिस्टम है ना, मैनेजमेंट है ना, बहुत अच्छा है। कोई भीड़ नहीं, एकदम अच्छा। एकदम अच्छा, कोई भीड़ नहीं, किसी के वो टकराने का ऐसा वो घुंघला हो जाए ऐसा कुछ नहीं। शांति से जाओ, शांति से दर्शन करो, बाहर निकलो। कितनी भी भीड़ हो तो भी कुछ तकलीफ नहीं होती। ठीक है, और हम वहाँ दर्शन करके हम आए हैं स्टेच्यू ऑफ बिलीव। ये देखो, यहाँ भोलेनाथ की बहुत बड़ी वो मूर्ति है, स्टेच्यू है, और यहाँ ये कृष्ण भगवान की भी है स्टेच्यू। अब यहाँ हम थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे, उस पे ठंडा खाएंगे। हाँ वहाँ जो ठंडा खाएंगे पिएंगे यार, मौज करेंगे और क्या। ठीक है, और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे कहाँ वो तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, और ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे ऐसे सुनहरे व्लॉग के साथ। अनेक व्लॉग में, अनेक व्लॉग में मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं।